हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर। आपका पार्ट वन का फोर्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से पहले हम लोग एक बार डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले थोड़ा सा याद कर लेते हैं। हम लोगों ने डेरिवेटिव्स में क्या देखा था? हम लोगों ने फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ठीक है, अलग अलग फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स देखे थे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वाज जीरो, के का डेरिवेटिव वाज जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वाज वन, के एक्स का डेरिवेटिव वाज के। यहाँ पे के is representing a constant. Then x raised to n का derivative is n into x raised to n minus 1. Log x का derivative was 1 upon x. 1 upon x का derivative was minus 1 upon x square. A raised to x का derivative is a raised to x into log a. E raised to x का derivative is e raised to x. और root x का derivative is 1 upon 2 root x. ठीक है, हमने डेरिवेटिव्स के इतने फॉर्मूले देखे थे बेस्ड ऑन विच पूरा डेरिवेटिव्स का अपना चैप्टर हुआ था। ठीक है, ये तो सिंपल डेरिवेटिव्स है। देन हमने उसके अलावा रूल भी देखे थे। प्लस और माइनस के लिए फर्क नहीं पड़ता है, प्लस और माइनस के लिए डेरिवेटिव्स डायरेक्ट निकल सकते हैं। u इंटू वी के लिए रूल था, अगर u इंटू वी दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो डेरिवेटिव आएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। और हमने u अपॉन v के लिए रूल देखा था, इट वॉज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने डेरिवेटिव में देखी थी। फाइन। एक और चीज जो हमको रिकॉल करनी है, इट रिलेट्स टू इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट था जो हमको देखना है ना, उसके कुछ बेसिक्स। अगर मुझे एक पॉइंट और एक स्लोप मालूम है तो मैं बता सकता हूं उस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा। ठीक है, अगर मुझसे ये पूछा जाता है कि मुझे एक ऐसी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पास हो रही है फ्रॉम द पॉइंट 1 5 एंड विच हैज अ स्लोप ऑफ 2। ठीक है, 1 5 से पास हो रही है और स्लोप 2 है। बेसिकली स्लोप ये बताता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। स्लोप 1 का मतलब है कि कोई लाइन ऐसी है, यहां से 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। ठीक है, अगर स्लोप 1 है तो बेसिकली वो लाइन 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है। अगर स्लोप 1 से कम है तो ये एंगल 45 डिग्री से कम होता है। अगर स्लोप 1 से ज्यादा है इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा। फिलहाल स्लोप 2 है तो मुझे मालूम है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमको डिग्रीज के टेक्निकलिटी में नहीं घुसना है, लेकिन स्लोप क्या बता रहा है कि लाइन कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, कितनी इंक्लाइंड है। और मुझे मालूम है कि मेरी लाइन 1 5 इस पॉइंट से पास हो रही है। 1 एंड 5 कहीं तो भी यहां पे आएगा। ठीक है, द पॉइंट 1 एंड 5। तो जो ग्राफ पे हमारी लाइन बनेगी वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, जिसका एंगल जिसका एंगल 45 डिग्री से ऑफकोर्स बड़ा रहेगा, कुछ तो स्पेसिफिक एंगल रहेगा क्योंकि स्लोप 2 है और वो 1 5 से पास हो रही है। ना हमको एक्चुअली इस ग्राफ से, इस चार्ट से और इसकी ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं। हमको लेना देना है इसके इक्वेशन से।
ये जो लाइन क्रिएट हुई है, इस लाइन के इक्वेशन में हमको इंटरेस्ट है। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट उस लाइन के इक्वेशन में है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मुझे अगर एक पॉइंट मालूम है, मतलब मुझे एक लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है वो मालूम है, और उस लाइन का स्लोप मालूम है, तो क्या मैं उसका इक्वेशन बना सकता हूं? तो यस, हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पॉइंट है दैट इज टेकन एज x1 y1, दैट इज टेकन एज x1 y1, और जो स्लोप है दैट इज टेकन एज m। ठीक है, पॉइंट इज x1 y1, slope is taken as m, and we will say the equation of line is y minus y1 equals to m into x minus x1। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब जो लाइन हमको चाहिए उसका इक्वेशन। यहां पे x1 is 1 और y1 is 5, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा y minus 5 इक्वल टू m की जगह 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 2 है। तो हमने ये वैल्यूज हमारे इक्वेशन में रख दी। क्या मिलता है? इट इज y माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 2। ठीक है, मैं दोनों चीजें अगर उधर ट्रांसफर करूं तो दिस बिकम्स 2x माइनस 2 माइनस y प्लस 5। व्हाट डू वी गेट? 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये होगा हमारी उस लाइन का इक्वेशन जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, जो पॉइंट 15 से पास हो रही है और जिसका स्लोप 2 है। ठीक है, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये सही है? यस, ये चेक भी हो सकता है। जिस पॉइंट से आपका लाइन पास हो रहा है उस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख के देख लो, सेटिस्फाई होना चाहिए। हमारा कहना है कि इस, मतलब ये लाइन ये पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट 15 से। फाइन, पॉइंट 15 उठा के इसमें रख के देख लो सेटिस्फाई होता है क्या। तो x की जगह 1 रखो और y की जगह 5 रख के देखता है। x की जगह 1 और y की जगह 5। व्हाट डू वी गेट? 2 माइनस 5 प्लस 3 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे है। क्या हम दूसरी चीज चेक कर सकते हैं? स्लोप। यस, अगर मुझे मेरी लाइन का इक्वेशन मालूम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, समझो हमारी लाइन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस a अपॉन b। द स्लोप of this line is minus a upon b। ठीक है, तो क्या हम इस लाइन का स्लोप ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। a की वैल्यू क्या है? 2। b की वैल्यू क्या है? -1। तो माइनस a अपॉन b कितना आएगा? विल बी माइनस ऑफ 2 अपॉन -1 विच इज 2, विच इज द स्लोप। इसका मतलब जो लाइन हमने क्रिएट करी, मतलब जो इक्वेशन हमने क्रिएट किया, वो एक्चुअली इसी का इक्वेशन है, क्योंकि ये पॉइंट रखने पे भी सेटिस्फाई हो रहा है और इसका स्लोप एक्चुअली 2 आ रहा है, विच मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी। एक, इक्वेशन ऑफ लाइन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म
इज दिस। ठीक है, तो अगर मुझे एक पॉइंट मालूम है विच इज x1 y1 और मुझे एक स्लोप मालूम है विच इज m, तो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो अगर मुझे लाइन पे का एक पॉइंट मालूम है और मुझे लाइन का स्लोप मालूम है तो मेरा इक्वेशन क्रिएट हो सकता है इस तरीके से। देन अगर मुझे कोई भी एक लाइन का इक्वेशन दे दिया जाए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और उसका स्लोप पूछा जाए तो उसका स्लोप will always be equal to minus a upon b. It will always be equal to minus a upon b। मतलब मुझे अगर लाइन का इक्वेशन मालूम है सीधा तो स्लोप मैं खुद निकाल सकता हूं, इट इज माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये हुई पहली दो चीजें। देन अगली दो चीजें, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप्स and perpendicular lines have negative reciprocal slopes। मतलब ऐसा है कि अगर समझो ये एक्सेस है, एक लाइन ऐसी है समझो L1 और दूसरी लाइन एग्जैक्टली उससे पैरेलल है समझो L2। अगर L1 का स्लोप 2 है तो L2 का भी स्लोप 2 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल क्रिएट करने वाले हैं एक्स एक्सेस पे, उनका इंक्लिनेशन सेम है। ठीक है, जितनी पहली लाइन उठी है उतनी दूसरी लाइन उठी है, इसीलिए वो पैरेलल है। ठीक है, अगर पहली लाइन का स्लोप 1.5 है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी 1.5 है। पहली लाइन का स्लोप अगर 3/4 है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी 3/4 है। बेसिकली अगर लाइंस पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल आता है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है मतलब दोनों में अगर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस है, और अगर एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का स्लोप विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब इसका रेसिप्रोकल भी और नेगेटिव भी, बेसिकली वो हो जाता है -1/2। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो पैरेलल के केस में क्या होता है, अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरे का स्लोप 2 है। परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा, अगर एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का -1/2 है। ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में अगर एक का स्लोप हाफ है तो दूसरे का स्लोप भी हाफ है। परपेंडिकुलर लाइंस के केस में अगर एक का स्लोप हाफ है तो दूसरे का स्लोप विल बी -2, उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव। मतलब ये हाफ का रेसिप्रोकल और उसका नेगेटिव। ठीक है, तो ये हुए अगले दो पॉइंट्स। नाउ आपका काम, चैप्टर का हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर का हेडिंग डाल के उसके नीचे बेसिक्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस लिख के ये 4 पॉइंट्स अपनी बुक में लिख लो। ठीक है, पहली एक्सरसाइज के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल चीजें हैं, क्योंकि इक्वेशन आपको अभी 12th में नहीं है, पहले था, इसके लिए वो अभी हम लोग सिर्फ एज रिवीजन लिख रहे हैं और उतना ही पार्ट लिख रहे हैं जितना पार्ट हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहली चीज है कि अगर मुझे पॉइंट और स्लोप मालूम है तो इक्वेशन कैसे बनाना। दूसरी चीज है कि अगर मुझे कोई लाइन का इक्वेशन मालूम है तो उसका स्लोप कैसे निकालना। तीसरी चीज है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेगा। चौथी चीज है अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप्स एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेंगे।
ठीक है, तो आप पॉज करके लिखना चाहते हो तो वीडियो पॉज करो या लिख के खत्म करो और फिर आगे कंटिन्यू करो। ना ये सब हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? ना हम लोगों को क्या करना है वो समझो। हमको एक कर्व दिया रहेगा, सपोज उस कर्व का इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स। तो हमको ऐसा बोला जाएगा कि इस कर्व पे कहीं तो भी एक पॉइंट रहेगा, लेट्स से इट इज पॉइंट पी। उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगी, उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास होगी। इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए हमको, इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए हमको। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। हमसे ये एक्सपेक्टेड है कि एक कर्व, कर्व पे एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, हमने उसको नाम दिया है पी। उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ होगी और उस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, उस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ये हमारा टास्क है। एंड उस उस टेंजेंट को उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, मतलब इसी टेंजेंट से, इसी पॉइंट पी से मैंने अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर। अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो दिस लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल, दिस लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। ठीक है, तो हमको मालूम है कि कोई भी एक कर्व को जस्ट जो टच होके, एक सिंगल पॉइंट पे टच होके जाने वाला जो लाइन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे टच हो रहा है और उसी पॉइंट पे अगर मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना दी तो दैट लाइन इज कॉल्ड एज नॉर्मल। हमको उसका भी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, हमको उसका भी इक्वेशन चाहिए। कॉमर्स में इसका क्या काम, भगवान मालिक, बट सिलेबस में है, एग्जाम में पूछेंगे, तो हम लोगों को सीखना है। ठीक है, नाउ सवाल यह है कि ये चीज मिलेगी कैसे। ठीक है, मतलब हम लोगों को टेंजेंट के और नॉर्मल के इक्वेशंस कैसे मिलेंगे। Now, आगे लिखो, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट। ठीक है, स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट। तो हमको पहले यह देखना है कि किसी टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा। ठीक है, किसी टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व। डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। Slope of tangent is the derivative of the curve at point P, जिसको हम लोग x1 y1 बोलेंगे। ठीक है, एट पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट्स हम लोग ले रहे हैं x1 y1। ठीक है, ये लिखना है आपको।
ये आपकी बुक में लिख के रखना है। आपने शुरू में ये लिखा है, बेसिक्स ऑफ इक्वेशंस लिखे हैं। सेकेंड चीज आप ये लिखोगे, ठीक है। करते हैं इस पे, जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या है ये। तो हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप कैसे निकालना, डेरिवेटिव से, ठीक है। उस डेरिवेटिव में आपको ये रखना पड़ेगा पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1, जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 y1, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल फर्स्ट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, टू विच कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट पॉइंट P -1 एंड -2। ढूंढना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। नाउ किस कर्व पे ढूंढना है, इस कर्व पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 पे। किस पॉइंट पे ढूंढना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। विजुअली अगर मैं सोचूं, विजुअली अगर मैं सोचूं तो एक कोई हमारा कर्व है, उस कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन है ये। इस कर्व पे कहीं तो भी एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट P, विच इज, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और -2, ठीक है। एक पॉइंट है ऐसा, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और -2। वहां से जो टेंजेंट पास होने वाली है, ये जो टेंजेंट पास होने वाली है, मुझे इसका भी इक्वेशन चाहिए, और इससे परपेंडिकुलर जो नॉर्मल पास होने वाली है, मुझे इसका भी इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल तो बाद में ढूंढेंगे हम, हमारा पहला काम हम टेंजेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। पहली चीज हम लोग टेंजेंट पे फोकस करते हैं। नाउ टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है, टेंजेंट का स्लोप कैसे मिलता है, जो आपको इक्वेशन दिया है कर्व का, ठीक है। कर्व का जो इक्वेशन दिया है ये, उसका डेरिवेटिव लो, और उस डेरिवेटिव में ये कोऑर्डिनेट्स रख दो, आपको उसका स्लोप मिल जाएगा। यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। देन किस पॉइंट पे चाहिए, एट पॉइंट P -1 -2, द पॉइंट इज P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1 -2, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट का स्लोप चाहिए, ठीक है। पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप के बाद इक्वेशन निकालेंगे। स्लोप कैसे मिलेगा, तो हम लोग बोल रहे हैं स्लोप डेरिवेटिव निकाल के मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, कर्व्स के केस में द डेरिवेटिव गिव्स यू द स्लोप, ठीक है। तो कंसिडर द इक्वेशन, कंसिडर द इक्वेशन ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। डेरिवेटिव निकालो,
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y के डेरिवेटिव के लिए लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वुड बी 2x, 4x का डेरिवेटिव वुड बी 4, 1 का डेरिवेटिव वुड बी 0। तो डेरिवेटिव आया 2x प्लस 4, विच मीन्स मेरा जो स्लोप इस कर्व पे का जो स्लोप है दैट इज 2x प्लस 4। बट मुझे कोई भी स्लोप नहीं चलेगा, मुझे स्लोप चाहिए एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। तो हम लोग ये बोलेंगे एट p minus 1 minus 2, this dy by dx will be equal to what? यहां पे 2x प्लस 4 में x की जगह आप -1 रखोगे, x की जगह आप -1 रखोगे, dy by dx will be 2 into -1 plus 4। इस dy by dx में मेरे पास कहीं y नहीं है, मेरे पास सिर्फ x था, इसमें कहीं भी y नहीं है, तो मुझे -2 रखने का मौका नहीं मिला। अगर कहीं y होता तो हम -2 उसमें रखते थे y में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि y भी रहे, इस पर्टिकुलर सम में नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेटिव आया 2x प्लस 4, ठीक है। मुझे पॉइंट -1 -2 पे चेक करना है, ठीक है। तो मैंने -1 की वैल्यू इसमें रख दी, आंसर क्या आया? इट विल बी -2 प्लस 4 विच इज 2। मतलब क्या हुआ कि ये जो टेंजेंट की लाइन है इसका स्लोप इज 2, ठीक है, इसका स्लोप इज 2। तो बेसिकली क्या हुआ, अब ये जो टेंजेंट है ये दिस लाइन, उस लाइन का स्लोप मिला 2, एंड मुझे मालूम है कि वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, मुझे मालूम है कि इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट -1 एंड -2। तो बेसिकली अब मेरे पास टेंजेंट का स्लोप भी है और मुझे यह भी मालूम है कि वो पॉइंट -1 -2 से पास हो रही है, तो मैं उसका इक्वेशन बना सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर टेंजेंट, फॉर टेंजेंट द पॉइंट इज p -1 -2 and slope equals to 2, slope equals to 2, therefore we will say the equation of tangent is, the equation of tangent is, it will be y minus y1 equals to m into x minus x1। y1 क्या है, इट इज -2, हम लोग इसको x1 y1 देखेंगे और इसको m, ठीक है। द स्लोप विल बी m and the point will be x1 y1, so it will be y minus -2 equals to m into x minus -1, so it becomes y plus 2 equals to 2 times x plus 1। अंदर खुलेगा तो ये हो जाएगा 2x plus 4, मैं दोनों चीजें उस साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो वी गेट 2x plus 4 minus y minus 2, we get 2x minus y plus 2 equal to 0। ये जो मिला, this is the equation, this is the equation of tangent, ठीक है।
हम लोगों ने क्या किया, जो कर्व दिया था उस कर्व का डेरिवेटिव लिया। ठीक है, कर्व का डेरिवेटिव आया 2x+4। फिर जिस पॉइंट पे हमको वो टेंजेंट चाहिए था, हमने वो पॉइंट उस कर्व में रख दिया। ठीक है, जिस पॉइंट पे भी हमको चाहिए था वो पॉइंट हमने उस कर्व के डेरिवेटिव में रख दिया। तो मैंने ये इसमें जब रखा तो मुझे dy/dx की वैल्यू मिली 2, विच मीन्स मेरे टेंजेंट का स्लोप इज 2। ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। ऑब्वियसली आंसर में ऐसा लिखते नहीं हम लोग, यहां सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि टेंजेंट का स्लोप 2 है। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि मेरा टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है और उसका स्लोप 2 है, तो मुझे उसका इक्वेशन क्रिएट करना है। और इक्वेशन कैसे क्रिएट करना है ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, ये हुआ टेंजेंट का इक्वेशन। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे बनाएंगे? नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे बनेगा, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमने क्या देखा है कि अगर टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का स्लोप उसका रेसिप्रोकल आएगा -1/2। बराबर, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हम लोगों ने देखा दोनों का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो जो भी टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, दैट विल बी -1/2। एंड अब मुझे नॉर्मल का भी स्लोप मालूम है, मुझे नॉर्मल का स्लोप मालूम है, और नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास हो रही है, -1 -2। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल से आ गया और नॉर्मल उसी पॉइंट से पास हो रही है, -1 -2। अब मैं नॉर्मल का भी इक्वेशन उसी तरह बना सकता हूं जिस तरह मैंने टेंजेंट का बनाया। तो जैसे हम लोगों ने यहां फॉर टेंजेंट करके लिया, हम लोग नीचे बोलेंगे फॉर नॉर्मल स्लोप विल बी इक्वल टू इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली राइट ये जो dy/dx की वैल्यू आई उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आई विल राइट इट एज -1/dy/dx, दैट विल बी -1/2। ठीक है, डायरेक्ट लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली dy/dx मतलब टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, dy/dx मतलब टेंजेंट का स्लोप, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब नॉर्मल का स्लोप। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए स्लोप आ गया -1/2। तो अब हम लोग यही यूज करेंगे, फॉर नॉर्मल स्लोप इक्वल्स टू -1/2 एंड पॉइंट इज पॉइंट P विच इज -1 and -2, सेम पॉइंट। अब इस स्लोप और इस पॉइंट के साथ फिर से इक्वेशन बनाओ, उसका इक्वेशन क्या बनेगा? तो विल से देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y1 equals to m into x minus x1। यहां पे आएगा y minus -2 equals to m will be -1/2, x minus -1।
ये हो जाएगा y+2 इक्वल्स टू -1/2 इंटू x+1। ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स y+2 इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी -x-1। 2y+4 इक्वल्स टू -x-1। ये दोनों इधर शिफ्ट कर दो, तो व्हाट डू वी हैव, यहाँ पे 2y+4 प्लस x+1 आ जाता है, तो वी गेट x प्लस 2y+5 इक्वल टू 0। यह आता है हमारा नॉर्मल का इक्वेशन, x प्लस 2y+5 इक्वल टू 0। ठीक है, और पहला 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। पहला गड़बड़ाया क्या? हाँ गड़बड़ाया, आई मल्टीप्लाइड दिस रॉन्ग। यहाँ पे 2x+2 होगा और ये दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, इट जस्ट बी 2x माइनस वाई। जस्ट बी 2x माइनस वाई। ठीक है, ये हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, मैं प्रोसेस पे वापस आ रहा हूं कि हमने क्या किया, हमको क्या गिवन था और हमने क्या किया। हमको दो चीजें गिवन थी, कर्व का इक्वेशन और पॉइंट, इतना ही मालूम था। तो मैंने क्या किया, कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, कर्व के इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया और उस डेरिवेटिव में वो गिवन पॉइंट रख दिया। तो मुझे जो मिला वो मिला टेंजेंट का स्लोप। कर्व के इक्वेशन के डेरिवेटिव से हमको जो मिलता है दैट इज टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, और मुझे मालूम था कि वो टेंजेंट इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो मेरे पास टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट का पॉइंट है। लाइन का इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इक्वेशन कैसे क्रिएट करना है हमको मालूम है। देन नॉर्मल के लिए क्या होएगा, जो भी टेंजेंट का स्लोप है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा। टेंजेंट का स्लोप 2 था तो नॉर्मल का स्लोप आया -1/2। तो यहां पे नॉर्मल का स्लोप -1/2 एंड पॉइंट मुझे मालूम है इट इज -1 एंड -2, तो नॉर्मल का भी इक्वेशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन भी क्रिएट हो सकता है। अगेन सेम चीज, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ऐसे। ठीक है, ये हुआ पहला टाइप का सम जो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप जो आपको पूछ सकते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ सम, find the equation of tangent and normal to the curve y equal to 6 minus x square where the normal is parallel to the line x minus 4y plus 3 equal to 0। अब आपको एग्जैक्टली पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट के लिए निकालना है, आपको कर्व दे दिया है y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में इंफॉर्मेशन दी है कि द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल 2। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज,
y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, where the normal is parallel to the line x minus 4y plus 3 equal to 0। ठीक है, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन है। नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन x minus 4y plus 3 equal to 0। ये आपको दिया है, अब कैसा करना है, किस पॉइंट पे ये सब चल रहा है अपने को नहीं मालूम है। तो वी विल अज्यूम, वी विल से लेट द पॉइंट बी पॉइंट x1 y1। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, जो कर्व है, सपोज दिस इज द कर्व, उस पे का जो पॉइंट है, दैट पॉइंट आई एम कंसिडरिंग इट एज x1 y1। ठीक है, मुझे नहीं मालूम है वो पॉइंट क्या है, मैंने इसको x1 y1 कंसिडर किया। ठीक है, उससे टेंजेंट पास होगी और उसी से नॉर्मल पास होगी, और दोनों परपेंडिकुलर रहने वाले, ये हमको मालूम है। ठीक है, नाउ इसका डेरिवेटिव, कंसिडर द कर्व y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 6 का डेरिवेटिव इज 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2x। इट विल बी माइनस 2x। ठीक है, ये आया मेरा डेरिवेटिव। किस पॉइंट पे हम लोग ये स्लोप निकाल रहे हैं, एट पॉइंट x1 y1। एट पॉइंट x1 y1 ये डेरिवेटिव क्या आएगा, तो जैसे हमने पिछली बार भी ये x की वैल्यू इसमें रख दी थी, इस बार भी हम लोग रखेंगे। अगेन डेरिवेटिव में y की वैल्यू रखने की कोई जगह नहीं है, मेरे पास डेरिवेटिव में y है नहीं, तो y1 कहीं मैं रख नहीं सकता हूं। मेरे पास डेरिवेटिव में x है, उसकी जगह आई पुट x1। ठीक है, तो वो हो जाएगा -2x1। ठीक है, तो मेरा डेरिवेटिव आया -2x1, विच मीन्स दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बराबर। ये जो -2x1 है, दिस विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि कर्व का डेरिवेटिव से हमको टेंजेंट का स्लोप मिलता है, तो हमको टेंजेंट का स्लोप मिला -2x1। ठीक है, we'll say therefore slope of normal will be equal to what, नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट मीन्स -1 अपॉन dy बाई डी एक्स।
दैट विल बी -1 अपॉन -2x1 हो जाता है 1/2x1। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप इज -2x1, तो नॉर्मल का स्लोप आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, नाउ कंसीडर दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। नॉर्मल का स्लोप एक और इंफॉर्मेशन से भी निकल सकती है। अपने को बोला है कि नॉर्मल ये इस लाइन से पैरेलल है और पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। ठीक है, तो इस लाइन को कंसीडर करो, x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। कंसीडर द लाइन x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी व्हाट? इस लाइन का स्लोप माइनस a अपॉन बी से आएगा, बराबर। अगर मुझे इक्वेशन मालूम है तो मैं स्लोप भी निकाल सकता हूं, -a अपॉन बी। a की वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, b की वैल्यू है -4, तो इट बिकम्स 1/4। तो जो गिवन लाइन है उसका स्लोप है 1/4 और नॉर्मल की लाइन इससे पैरेलल है। गिवन नॉर्मल is parallel to this line, therefore slope of normal will be also 1/4, माइनस नहीं 1/4। ठीक है, ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप आया -1, सॉरी 1/4, माइनस a अपॉन बी से इस लाइन का स्लोप आया 1/4, विच मीन्स नॉर्मल का स्लोप भी 1/4 रहेगा। आई कंसिडर दिस एज माई इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन से हमने नॉर्मल का स्लोप निकाला 1/2x1 और दूसरे इक्वेशन से हमने निकाला स्लोप 1/4। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग बोल सकते हैं कि 1/2x1 will be equal to 1/4, which means 2x1 will be equal to 4, which means x1 will be equal to 2। x1 तो मुझे मिल गया। ठीक है, अब y1 कैसे मिलेगा? नाउ अंडरस्टैंड दिस, मेरे कर्व का फंक्शन इज y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो पॉइंट P हम लोग कंसिडर किए ये कर्व के ऊपर है। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये कर्व पे बैठा हुआ है। इसका मतलब P के कोऑर्डिनेट्स इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, बराबर। ये अपना ज्योमेट्री का बेसिक है कि कोई भी पॉइंट अगर कोई दूसरे कर्व पे है तो वो उसका इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो ये जो पॉइंट है ये भी इस कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करने चाहिए। we'll say since Px1 y1, हमने P नाम नहीं दिया है, let since x1 y1 satisfies the curve या lies on the curve y is equal to 6 minus x square, therefore क्योंकि ये x1 y1 का पॉइंट
इस कर्व पे है, इसका मतलब यह है कि y की जगह y1 और x की जगह x1 लिख सकते हैं हम लोग। वो इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और x1 की वैल्यू तो हमने 2 निकाली है, तो y1 विल बिकम 6 माइनस 4, y1 बिकम्स 2, y1 की वैल्यू भी 2 आई, which means the point is x1 y1, which here will be 2 comma 2. It will be 2 comma 2. ठीक है, ये x1 ये y1, तो हमको हमारा पॉइंट मिल गया, इट इज 2 comma 2। अब आपके पास टेंजेंट का स्लोप है -2x1, बराबर। टेंजेंट का स्लोप इज dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx, जो कि आया था -2x1। x1 तो 2 आ गया, तो x1 की जगह हम लोग 2 रख सकते हैं, ये हो गया -4। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/4। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/4। टेंजेंट का स्लोप आप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते थे। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप अगर 1/4 है, तो टेंजेंट का स्लोप आएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब -4। ठीक है, तो आप वैसा भी निकाल सकते थे। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे बनेगा? द पॉइंट इज 2,2 एंड द स्लोप इज -4। उससे उसका इक्वेशन बना। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे बनेगा? द पॉइंट इज 2,2 एंड द स्लोप इज 1/4। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे फॉर टेंजेंट द पॉइंट इज 2,2 and slope is -4. We'll say therefore the equation of tangent is y minus y1 equals to m into x minus x1। अब यहाँ पे x1 और y1 is 2 and 2 और m की वैल्यू इज -4, तो यह जाएगा y minus 2 equals to -4 into x minus 2, तो होगा -4x plus 8। दोनों को इस साइड शिफ्ट किया, तो वी गेट 4x plus y minus 10 equal to 0। This is the equation of tangent। नॉर्मल के लिए द पॉइंट इज 2,2 एंड स्लोप इज 1/4। फॉर नॉर्मल द पॉइंट इज 2,2 एंड स्लोप is 1/4। We will say therefore equation of normal is will be y minus y1 equals to m into x minus x1। This will be y minus 2 equals to 1/4 into x minus 2। ठीक है, मैं 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस साइड एलएचएस में, ये हो जाएगा 4 टाइम्स y minus 2 is x minus 2, 4y minus 8 is x minus 2, हो जाएगा -4y plus 8
we get x minus 4y plus 6 equal to 0. This is the equation of normal. ठीक है, थोड़ा मेहनत वाला है. Let us check the answers if they are correct or not. इधर क्या, x minus 4y plus 6 and tangent is 4x plus y minus 10. ठीक है, तो आंसर्स करेक्ट है. मैं तरीका वापस बता रहा हूं हमने क्या किया. मुझे कर्व का इक्वेशन दिया था और मुझे सिंपली इतना बोला था कि नॉर्मल ये x माइनस 4y प्लस 3 को पैरेलल है. ठीक है, अब मुझे मालूम है कि x माइनस 4y प्लस 3 का स्लोप क्या है. माइनस ए अपॉन बी अगर किया तो इसका स्लोप आता है 1/4. तो मुझे मालूम है इस लाइन का स्लोप 1/4 है. अब इसका स्लोप 1/4 है, मतलब नॉर्मल का भी स्लोप 1/4 है. ये हो गई एक इंफॉर्मेशन. देन मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया x1 y1, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला. इसका डेरिवेटिव आया -2x और मैंने x1 y1 की वैल्यू उसमें रख दी. उससे मुझे मिला टेंजेंट का स्लोप. उससे मिला टेंजेंट का स्लोप. नेगेटिव रेसिप्रोकल करके मिला नॉर्मल का स्लोप. ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल करके मिला नॉर्मल का स्लोप. अब हमको यह मालूम है कि नॉर्मल का स्लोप हमने तो 1/4 निकाल लिया है और यहां पे देखो तो नॉर्मल का स्लोप आ रहा है 1/2x1. इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे. तो मुझे मिला x1 का वैल्यू 2. ठीक है, फिर मैंने y1 कैसे निकाला. तो मुझे यह मालूम है कि मेरा ये जो पॉइंट है वो इसी कर्व पे है. अपना जो गिवन पॉइंट है x1 y1 का वो इसी कर्व पे है. इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, विच मीन्स मैं उसको y1 इक्वल्स टू 6 माइनस x1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं. क्योंकि वो पॉइंट उस कर्व पे है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं. विच बेसिकली मीन्स कि इसमें x1 की वैल्यू डालने पे y1 मिल जाएगा. तो मैंने x1 की वैल्यू डाली और मुझे y1 मिल गया. y1 की वैल्यू आई 2. अब x1 y1 मिल गया, इसका मतलब मुझे पॉइंट मिल गया. द पॉइंट इज 2,2. नॉर्मल का स्लोप हमको मालूम था 1/4. टेंजेंट का स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगा विच इज -4. तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे बनेगा, उसका पॉइंट और उसके स्लोप के साथ. नॉर्मल का इक्वेशन कैसे बनेगा, उसका पॉइंट और उसके स्लोप के साथ. ठीक है, तो है थोड़ी मेहनत वाली चीज लेकिन रिपीटेटिव है. ठीक है, रिपीटेटिव है. अगर आपको एक सम जम गया तो आपको मल्टीपल सम्स जम जाएंगे. ठीक है, फिर उसमें कुछ बाकी नहीं रहता है. तो हम लोगों ने जो भी अभी ये पूरी रामायण डिस्कस करी, प्रैक्टिस करो, खुद सॉल्व करो. ये दोनों एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करो क्योंकि एक्सरसाइज में यही फिर से रिपीट होने वाला है. ठीक है, तो अगर ये यहां जम गया तो एक्सरसाइज तो आप खुद का खुद भी पूरी कर सकते हो. जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है दैट आई विल बी कंटिन्यूइंग टुमारो. ठीक है, थैंक यू.